कब्जा कानून में अब आपको बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। यानी अगर आपकी ज़मीन पर कोई कब्जा करके बैठा हुआ है और उसके पास ज़मीन का कागजात नहीं है तो अब आपको जो है नया नियम के तहत जो है देखना पड़ेगा कि क्या होता है, कैसे होता है। कोई ज़मीन है और ज़मीन पर कब्जा करके मकान बना लिया है, कब्जा कर लिया और मकान बना लिया। अब उस मकान को आप कैसे गिराएंगे, या मान लेते हैं किसी प्रकार का कोई घेरावा कर लिया, उसको कैसे ध्वस्त करवाएंगे, ये आपको जरूर जान लेना चाहिए। देखें, जिस भी व्यक्ति के पास ज़मीन का कब्जा है और उसके पास कागजात नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई सबूत नहीं है, वो ज़मीन निजी हो या सरकारी हो, सभी के लिए अलग अलग नियम और कानून है। अब नया कानून जो है, अगर नए कानून की बात करें तो नया कानून क्या कहता है, कैसे नए कानून के तहत कार्रवाई होगी और कब्जा कानून में क्या बड़ा बदलाव किया गया है, ये आप जरूर जान लीजिए। देखें, अगर बात करेंगे सबसे पहले एडवर्स पोजीशन की, यानी ये आप सुनते होंगे कि एडवर्स पोजीशन भी जो है एक पोजीशन है और इसके आधार पर जो है यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर कब्जा का दावा किया जाता है। लेकिन हम आपको ये कहें कि ये एडवर्स पोजीशन नाम का कोई भी कानून नहीं है, कानून नहीं है, ऐसा कोई कानून नहीं है, कहीं इसको जो है डिफाइन नहीं किया गया। लेकिन इसमें जो है एक तरह से अगर देखा जाए सबसे पहले कि एडवर्स जो है पोजीशन को जो है एक तरह से के बारे में बताया गया है लिमिटेशन एक्ट में, ठीक है, लिमिटेशन एक्ट में। लेकिन वहाँ पर जो है लिमिटेशन एक्ट 1963 की अगर बात करें सबसे पहले, और वहाँ पर जो सेक्शन 27 है आर्टिकल 65 का, उसमें ये बात स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ कि देखें ये ज़मीन का टुकड़ा है और अगर इसको कोई कब्जा कर लिया और 12 वर्ष तक रह गया, तक जो है उस पर रह गया और इसके बाद जो है ज़मीन का जो मालिक है ना तो कहीं किसी प्रकार का कोई दावा किया, ना कहीं किसी प्रकार का केस फाइल नहीं किया, ठीक है। अब अगर ऐसा कुछ नहीं, किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं लगाया, तो 12 वर्ष तक जो रह गया ना, वो दावा कर सकता है, ठीक है। इसके बाद जो है यानी जमीन मालिक के लिए है लिखा हुआ कि ऐसा कि कब्जा पाने का जो है आप या मालिकाना हक का दावा खो सकते हैं, यानी वो मालिकाना हक का जो आपका अधिकार है वो अधिकार से आप वंचित हो सकते हैं। और क्या लिखा है इसको भी समझ लें। तो कब्जा कानून जो है, यानी आप समझ गए होंगे कब्जा कानून की अगर बात करें, ठीक है, लिमिटेशन एक्ट 1963 सेक्शन 27 में यह लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर जमीन पर कब्जा कर लिया, ठीक है, कब्जा अगर कर लिया तो क्या होगा, कोई भी व्यक्ति आपकी प्रॉपर्टी पर अगर कब्जा कर लिया, लेकिन जो तय समय सीमा है, तय समय सीमा पर आप कार्रवाई नहीं कर पाए, सीमा पर जो है कार्रवाई नहीं हो सका कार्यवाही, तो अब क्या होगा, तो अब यही होगा कि आप यानी आपका मालिकाना हक जो है वो समाप्त हो सकता है, मालिकाना हक जो है हक समाप्त हो सकता है। यही तो बात यहाँ पर वर्णन किया, हो सकता है, ऐसा नहीं है खत्म हो गया, ऐसा नहीं है कि 12 वर्ष हो गया तो खत्म हो गया, हो सकता है आपका मालिकाना हक जो है वो समाप्त हो जाए। इसलिए कि कब्जा कर लिया और अब 12 साल तक आपने उस पर किसी प्रकार का ना तो FIR दर्ज कराया है, ना उस पर किसी प्रकार का कोई स्टे लगवाया है, ना आपका मामला कहीं पर जो है कोर्ट में लंबित है, ऐसा कुछ नहीं है, तो आपका मालिकाना हक जा सकता है, ऐसा लिखा हुआ है। तो इसलिए आपको झगड़ना नहीं है, आपको झगड़ने की ज़रूरत नहीं है, झगड़िए नहीं। जो ये कब्जा कानून है, कब्जा कानून में बड़ा बदलाव हुआ है, कब्जा कानून आपका मदद करेगा। अब यहाँ पर बात करेंगे कब्जा कानून की, अगर बात करेंगे तो इसमें अगर देखा जाए सबसे पहले तो देखें ये कब्जा शांतिपूर्ण होना चाहिए, है ना, शांतिपूर्ण जो है यहाँ पर वो होना चाहिए, लगातार होना चाहिए, ठीक है। अब ये प्रक्रिया है, यानी ये सब जो है ना ये स्पष्ट तरीके से बताया गया है। कब्जा कानून में वो शांतिपूर्ण कब्जा है, कोई आपकी ज़मीन पर है, मान लेते हैं ये ज़मीन जो है
कोई आपका ज़मीन का उपयोग आज से नहीं, लंबे समय से कर रहा है, शांतिपूर्ण कर रहा है, लगातार कर रहा है, और जो ज़मीन मालिक है उसको सारा कुछ पता है, तो उसका यहाँ पर ऐसा आपको पता है, आपकी प्रॉपर्टी है और आप जान रहे हैं कि वो हमारी ज़मीन है, आपके पास सारे कागजात हैं, फिर आप उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? क्या वजह है? अरे कोर्ट में जाकर आप केस कर सकते हैं। ठीक है, अब एक यहाँ पर एक तो ये कंडीशन हो गया, ठीक है, आप स्वतंत्र हैं केस करने के लिए, लेकिन इसमें एक और टर्म एंड कंडीशन है कि जो ज़मीन का असली मालिक है, ज़मीन मालिक जो भी होगा ज़मीन मालिक, तो यहाँ पर कानून क्या कहता है कि ज़मीन मालिक जो है ना उसको पता नहीं है कि ज़मीन कोई कब्जा कर लिया है, पता नहीं है कि ज़मीन कोई कब्जा कर लिया। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है कि संपत्ति जो है का कब्जा हो गया तो संपत्ति के मालिक को कब्जे का कोई ज्ञान नहीं है, तो ये एडवर्स पोजीशन के श्रेणी में आता ही नहीं है। मतलब ये हुआ कि आपकी ज़मीन, आप किसी की ज़मीन को जो है 100 साल से कब्जा किए हुए हैं और जो ज़मीन का वर्तमान में अभी मालिक है, अब वो कह रहा है कि हमको तो पता ही नहीं था कि वो ज़मीन जो है हमारी ज़मीन है और ये कब्जा करके बैठे हुए हैं, हम तो बाहर पढ़ रहे थे, हमारे जो पिता हैं, दादा हैं, उनकी मृत्यु के बाद हमको जब अपनी ज़मीन को ढूंढने का प्रयास किए तो पता चला कि मेरी ज़मीन पर कोई कब्जा कर लिया है। तो देखें, जहाँ पर जो है संपत्ति के मालिक, ज़मीन के मालिक को कब्जे का ज्ञान नहीं है, वो एडवर्स पोजीशन की श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात करेंगे सबसे बड़ा जो यहाँ फैसला है, ठीक है, उस फैसले के बारे में बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तो ये फैसला जो है यानी बात करेंगे सबसे पहले 2019 का है। फैसला का जजमेंट अगर आप देखना चाहते हैं, पूरा डिटेल से समझना चाहते हैं, आपको प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ पर जजमेंट स्टोरी है, जजमेंट स्टोरी में जाकर आप पूरा जजमेंट देख सकते हैं। किसके बीच में विवाद हुआ, कैसे विवाद हुआ, विवाद का मुख्य कारण क्या था, और उस जजमेंट के नकल को आप कैसे निकालेंगे वो भी जान सकते हैं। अब यहाँ पर देखें 2019 का जो फैसला है, अब उस फैसले की अगर बात करें, इस फैसले में जो जस्टिस अरुण मिश्रा हैं उन्होंने एक बड़ा फैसला दिया, बड़ा फैसला। और उस फैसले में क्या कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से किसी की ज़मीन पर कब्जे में है, यानी आपका कब्जा जो है आप कह सकते हैं 20 साल से कब्जे में है ना, 20 साल से कब्जा है, ये मकान बना कर रह रहे हैं, या हो सकता है 50 साल से कब्जा है, मकान बना कर रह रहे हैं, तो लंबे समय से अगर कब्जे में हैं तो एडवर्स पोजीशन के आधार पर जो है वो मालिक होने का आप दावा कर सकते हैं, है ना, मालिक होने का दावा, मालिक होने का दावा आप जो है कर सकते हैं। तो अगर ऐसा है तो एडवर्स पोजीशन के आधार पर आप खुद जो है ज़मीन मालिक होने का दावा कर सकते हैं। अब कब्जा करने वाले व्यक्ति को ही यहाँ पर जो है कब्जा साबित करना होगा कि इसने कब कब्जा किया और इसकी तिथि भी बताना होगा, कब से ये कब्जे में है, सारा कुछ स्पष्ट तरीके से यहाँ पर रखना होगा। अगर वो नहीं रखते हैं तो ये पता चलेगा कि ज़मीन मालिक को नहीं पता था, या ज़मीन मालिक आपके द्वारा जो वर्तमान में अभी केस फाइल किए जाते हैं उस पर आरोप लगाया जाता है कि ज़मीन मालिक को या तो पता नहीं था, नहीं तो ज़मीन मालिक के द्वारा ये आरोप लगाया जाता है कि आप 2 माह पहले कब्जा कर लिए। खास करके खेती वाली ज़मीन में तो इसी तरीके से केस फाइल किया जाता है, इसलिए कि कब्जा करने वाले के पास किसी प्रकार का कोई कागजात नहीं होता है। कब्जा करने वाले ये जो है साबित ही नहीं कर पाते कि उनका कब्जा भी है, इसलिए कि उनके पास कोई कागजात नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, और उन पर जो है इस तरह का आरोप लगाया जाता है कि 2 माह पूर्व जो है एक तरह से बलपूर्वक हमारी ज़मीन का फसल भी बर्बाद किया गया और ज़मीन पर कब्जा कर लिया, जबकि ये कब्जा जो है वो 50 साल से है, दादा परदादा के समय से है। तो ऐसा भी प्रक्रिया किया जाता है, खास करके खाली ज़मीन में, अगर आपके पास ज़मीन का कागज नहीं है तो। लेकिन अगर ज़मीन पर किसी प्रकार का कोई घेरावा है, ज़मीन पर अगर कोई मकान बनाकर रहता है, तो यहाँ कहानी दूसरी हो जाती है।
यहाँ पर कहानी वो कहानी हो जाती है कि यहाँ पर जो है मकान में रह रहा है व्यक्ति, तो आप ये दावा नहीं कर सकते वो कब से रह रहा है। यानी वो अब उस पर डिपेंड करता है, उसके कागजात के हिसाब से डिपेंड करता है कि वो जो है कब से रह रहा है। मान लेते हैं कि अगर वहाँ पर देखा जाए तो वो बिजली का जो एक तरह से बिल उस जगह का जमा कर रहा है उसी का 20 साल हो गया, तो कानूनी तौर पर तो एक ये भी दावा कर सकता कि 20 साल से हम बिजली का बिल कनेक्शन उसी जगह उसी एड्रेस का दे रहे हैं। तो एक तो ऐसे ही साबित हो गया कि 20 साल से वो कब्जे में है। तो इसीलिए अगर कोई भी जमीन कब्जे में है तो उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए क्या अधिकार है वो आप समझ गए होंगे। लेकिन अगर कोई ज़मीन का मालिक है तो वो अपना ज़मीन पर दावा करके अपनी प्रॉपर्टी को प्राप्त कर सकता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। कानून की 99 को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।